गंगू और तेनालीराम की कहानी। विजयनगर में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेवराय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वे यह देखना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेवराय के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज कृष्णदेवराय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वे इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेवराय को यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेवराय ने गंगू को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि अगले दिन गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुँचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और उसने पूरी बात बताई। तेनालीराम ने गंगू को सांत्वना देते हुए कहा कि जैसा वे कहें गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू भी तेनालीराम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तभी उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बताना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेवराय को गंगू की अंतिम इच्छा बताई। महाराज कृष्णदेवराय गंगू की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास गए और बोले, बताना गंगू, तुम्हें क्या कहना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले, गंगू, बताओ वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप है। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या कह रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्युदंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या। ये तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। कृपया मेरी विनती सुन ले, इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हो गया और वे बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला और आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई। इसका अर्थ है कि आप मुझसे भी ज्यादा मनहूस हुए। महाराज कृष्णदेवराय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सजा माफ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर उन्होंने पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। गंगू बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम ने यह सब करने की सलाह दी थी।
यह सुनकर महाराज कृष्ण देव राय ने गंगू को बहुत सारा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उनका धन्यवाद किया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और उनके हाथों से बड़ा पाप होने से बच गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।